नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीएस प्रैक्टिस हब एकेडमी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के पास में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसे और आप दोस्त हैं वो लाभान्वित तो हो सकें। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपना प्रश्न पे चलते हैं। और आप आज का पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है, कृषि हेतु ऋण व्यवस्था। ध्यान रखिएगा, कृषि हेतु जो है ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने शुरू किया था? तो यह जो है आपको फिरोज शाह तुगलक के समय में यह शुरू किया गया था। डी ऑप्शन है जो आपको सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन। दूसरा नंबर प्रश्न है, म्यूर सिंहासन किसके शासन काल में बनाया गया था? तो यहाँ म्यूर सिंहासन की बात किया जा रहा है, तो इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, शाहजहां के काल में जो है म्यूर सिंहासन बनाया गया था। देखिए, यह शॉर्ट रिवीजिंग वीडियो है जिसमें आपको डिटेल से नहीं बताया जा रहा है। आपको क्वेश्चन को रिवाइज करना है। आपके आंख से जितने क्वेश्चन नज़र से गुजरे रहेंगे ना, उतने आपको याद रहेंगे। तो इसलिए यह शॉर्ट रिवीजन के वीडियो है, डिटेल से भी बताएंगे, लेकिन अभी यह शॉर्ट रिवीजन के लिए तो हम लोग शॉर्ट रिवीजन करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, अकबर ने पानीपत के जो द्वितीय युद्ध है ना, पानीपत के द्वितीय युद्ध है, ये किस राजा के विरुद्ध में लड़ा था, यानी किसके साथ में लड़ा था? तो यह हेमू के साथ में लड़ा गया था। बी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, मुगल शासन व्यवस्था में जो प्रधान सेनापति होता था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको आपको ये ऑप्शन सही मीर बख्शी कहा जाता था। इस प्रश्न के लिए ये ऑप्शन आपको सही जवाब है। पांचवा नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक को सतनामियों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर टिक करिएगा और इसको खास करके याद रखिए, क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएगा। सतनामियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था? तो यह जो है आपको ध्यान रखिएगा, औरंगजेब है। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, औरंगजेब को सामना करना पड़ा था। छठा नंबर प्रश्न है, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रॉल्फ फिच के द्वारा यह कथन कहा गया था कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़ा है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, किस विदेशी यात्री ने कृष्णा को, ध्यान रखिएगा, हेराक्लीज कहा था? तो हेराक्लीज कहने वाला किस विदेशी शासक था, इसको आपको बताना है। तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपको मेगास्थनीज। आप लोगों को कमेंट करके बताना है मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था। 8वां प्रश्न है, विष्णु के 10 अवतार, ध्यान रखिए, विष्णु के जो 10 अवतार है इसका जानकारी का स्रोत निम्नलिखित में से किस पुराण में है? तो विष्णु का जो अवतार है 10 अवतार, उसका जानकारी पुराण के कौन सी पुराण में जानकारी दिया गया है कि विष्णु का 10 अवतार है? तो इसका जानकारी आपको मत्स्य पुराण में मिलता है। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 9वां प्रश्न है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा का शिष्य, यानी कि देवकी के पुत्र के रूप में और अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्णा को उल्लेख मिलता है? यानी कृष्ण भगवान की जानकारी देवकी पुत्र और अंगिरा के शिष्य के रूप में जानकारी दिया गया है। तो यह जो है आपको छंदो योग, ध्यान रखिए, छंद योग उपनिषद है, इसको में बताया गया है कि देवकी पुत्र और अंगिरा के शिष्य के रूप में भगवान कृष्ण को वर्णित किया गया है। 10वां नंबर प्रश्न है, ध्यान रखिए, यह बुध के अष्टांगिक मार्ग, ध्यान रखिए, बुध के जो अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका जानकारी भी आपको छंद योग उपनिषद से ही मिलता है। ए ऑप्शन इस प्रश्न के लिए भी सही जवाब हो जाएगा। छंद योग उपनिषद से बुध भगवान के अष्टांगिक मार्ग जो बताया गया है उसका जानकारी इसको में मिलता है। 11 नंबर प्रश्न है, हीनयान व महायान, यह भी बौद्ध धर्म के दो गो शाखा है। हीनयान और महायान मतभेद निम्न में से कौन से कारण इसमें से नहीं है? तो हीनयान और महायान दो गो भाग में बट गया था बौद्ध धर्म, और तो उसको मतभेद के कुछ पॉइंट कारण था, अलग अलग मान्यता था, कोई चीज़ किसी और चीज़ को मानता था, किसी और चीज़ को मानता था, इसके लिए मतभेद हुआ था। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऐसा कारण नहीं है जो इन दोनों के विभाजन होने का कारण बना है? दोनों आपको हीनयान और महायान इससे संबंधित नहीं है। तो यह धन की लालसा जो है ना, बौद्ध धर्म में शुरू से ही बताया कि धन इकट्ठा करना दुख का कारण बनता है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो की विशालतम इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो में जो विशाल इमारत मिली थी तो वह कौन सा था? तो यह अन्नागर था। ए ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब है, बहुत सारे एग्जाम में इसका पूछा गया है। 13 नंबर प्रश्न में आपको सामने है, महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत को जोड़ा है? तो महावीर द्वारा है जैन धर्म में कुछ सिद्धांत को जोड़ा गया है। तो महावीर द्वारा कौन सा सिद्धांत को जोड़ा गया था? तो यह ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, यह जो ब्रह्मचर्य है ना, ब्रह्मचर्य का शब्द जोड़ा गया था महावीर के द्वारा। बी ऑप्शन आपको इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न है,
सूफी संत निजामुद्दीन औलिया निम्न में से किस सूफी संप्रदाय के थे? तो इसके लिए आपको बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तो यह चिश्ती संप्रदाय के हैं। डी ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगी। 15 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख, यानी कि कौन सा अशोक द्वारा कौन सा शिलालेख है जिसको में अशोक के बारे में जानकारी मिलता है? तो यह ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। मौस्की अभिलेख है, इसको में अशोक का नाम भी दिया गया है, कौन कौन सा नाम है वह भी दिया गया है, और अशोक के बारे में यानी कि स्वयं अपने बारे में लिखवाया है, तो यह मौस्की अभिलेख में लिखा है। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी कि कर्म का सिद्धांत जो है तो यह किससे संबंधित है या किस में संबंधित है भी कह सकते हैं। तो यह जो है मीमांसा से संबंधित है। 16 नंबर के लिए आपको डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु का प्रचलन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो लोहा की जो खुदाई में जो लोहा मिला है वह कौन सा स्थान से मिला है? इसके लिए आपको सही जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह ध्यान रखिएगा, यह अतरंजी खेड़ा जगह एक है, अतरंजी खेड़ा से लोहा का साक्ष्य मिला है। इस प्रश्न के लिए आपको डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, किस वेद में जादुई, देखिए जादू टोना, जादुई माया और वशीकरण, जादू टोना और वशीकरण की जानकारी मिलता है? तो यह जो है आपको ध्यान रखिएगा अथर्व वेद में है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सबसे पुरानी वेद है वह ऋग्वेद है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा गया है? बिना ताज का बादशाह किस व्यक्ति को कहा गया है? तो इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, इनको आपको बिना ताज के बादशाह कहा गया है। 19 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है साथियों, हड़प्पा काल में तांबे का रथ, ध्यान रखिएगा यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। तांबे का रथ का खोज किस स्थान से हुई है? तांबे का जो रथ है हड़प्पा काल में मिला था, तो यह आपको मिला है दैमाबाद से। बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा, दैमाबाद से मिला है तांबे का रथ। 20वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति, ध्यान रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। आपको इसके लिए आपको अशोक के समय में हुआ था। ए ऑप्शन आपके सही जवाब हो जाएंगे। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा, महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना था? तो महावीर की मृत्यु को बाद में है, यानी कि निर्वाण कहा गया है, तो उसके बाद में कौन सा अध्यक्ष बना है जैन धर्म का? तो यह ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सुधर्मा को बनाया गया था। बी ऑप्शन सही जवाब है। आपको कमेंट करके बताना है कि महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था, जगह के नाम बताना है, बहुत प्रसिद्ध जगह है। अगला प्रश्न 22 नंबर है, जैन धर्म के 5वें व्रत में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? तो 5 गो व्रत है, इसको में से सबसे महत्वपूर्ण व्रत अगर है तो आपको ध्यान रखिएगा अहिंसा है। अहिंसा सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा, बहुत मैंने किसी के प्रति हिंसा नहीं करना है, यानी कि सभी को जीने की अधिकार है। तो आपको डी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न साथियों, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना किसने किया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था यह बताया गया है। तो यह जो है आपको ध्यान रखिएगा, इसके लिए सही जवाब आपको हो जाएगा रास बिहारी बोस। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसके लिए, रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 24 नंबर, ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड, ध्यान रखिएगा हाउस ऑफ लॉर्ड ने किस अंग्रेजी अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य, ध्यान रखिएगा ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? तो यह शेर कहा गया था वही जनरल ओडायर है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए यही आदेश दिया था। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आप लोग के कमेंट करके बताना है जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था। 25वां नंबर प्रश्न है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नामक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की है? तो गांधी का जो नमक सत्याग्रह है ना गांधी जी का, उसको नेपोलियन के पेरिस यात्रा से किया है। तो इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस ने यह जो अथी है बताए थे, यानी कि तुलना किए थे। 26 नंबर प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको एकदम जरूर याद रखिएगा, यह VVI के कैटेगरी में है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किस वायसराय ने समाप्त कर दिया था? ये समाप्त करने की बात कहा जा रहा है, तो इसके लिए आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में सी ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। 27वां नंबर प्रश्न है, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित है? अष्टदिग्गज, ध्यान रखें यह भी प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछा गया है और यह रिपीटेड क्वेश्चन है, हर अधिकतर एग्जाम में यह रिपीटेड होता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखिएगा कृष्णदेव राय के
डी ऑप्शन इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा साथियों। 27वां के बाद में 28वां नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्यकालीन भारत में भूमि कर, इंपॉर्टेंट देखिएगा, मौर्य काल में जो भूमि कर है, तो भूमि कर के जो राज्य के आय का मुख्य स्रोत होता था, तो उस कर को जो अधिकारी द्वारा तस्लीम यानी कि क्या अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था, तो उस अधिकारी को क्या नाम दिया? हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम ग्रुप लिखे होगा उसको में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह सीता अध्यक्ष के रूप में जाना जाता था, उसको सीता अध्यक्ष कहा जाता था। जो मौर्य काल के समय में भूमि कर के जो वसूली करने का अधिकारी होता था उसको सीता अध्यक्ष कहा जाता था। 29 नंबर प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में सूचना दी गई यानी कि जानकारी दी गई है? तो यह जो है जो सांस्कृतिक के बारे में जानकारी जो दिया गया है, ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, ऋग्वेद में दिया गया है। और आज का अंतिम प्रश्न आप लोग के सामने है, भारत के किस राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सत्यमेव जयते, इसको ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, सभी को नज़र में रहता है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, यह मंडको उपनिषद से लिया गया है। तो इसी के साथ में आज की जो प्रश्न है वो समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि यह आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा और उसी उद्देश्य से बनाया गया है। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके और इसका लिंक जो है आपको अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना है, व्हाट्सएप ग्रुप है उसको में शेयर कर देना है और अपना राय को कमेंट करके जरूर बताना है। इसी के साथ में यह वीडियो समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।